हेलो बच्चों, जय हिंद। इवन क्लासेस 7 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। मतलब प्रकाश और प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। ये यूपी और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम फुल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे प्रकाश मतलब लाइट के बारे में। देखिए, लाइट होता क्या है? प्रकाश। तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें कोई भी चीज़ क्या होती है, दिखाई देती है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को देख पाते हैं तो वो संभव है प्रकाश की ही वजह से। विदाउट प्रकाश हम किसी चीज़ को नहीं देख सकते हैं। सबसे पहले एक वैज्ञानिक था, उसने पहले बताया था कि हम किसी वस्तु को देखते हैं ना, तो उस वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंखों से प्रकाश निकल के वहाँ जाता है, तब हम उसको देख पाते हैं। तो ये तो रियल था नहीं। तो सबसे पहले ये बताया गया, तो ये जो सिद्धांत था ये गलत हो गया। इस सिद्धांत को गलत करते हुए फिर बाद में पता चला कि हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उस वस्तु का खुद का प्रकाश होता है। वो प्रकाश सीधे आता है, हमारे नेत्र लेंस से टकरा के अंदर रेटिना पे जाता है और रेटिना पे उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिससे हमारी जो मस्तिष्क तंत्रिकाएं होती हैं, है ना, ब्रेन सेल, जो न्यूरॉन सेल होती हैं, वो क्या करती हैं, वो उसको सीधा करके दिखाती हैं। तो हम उस चीज़ को सीधा देख पाते हैं। मतलब किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, उल्टा बनता है। हमारे मस्तिष्क तंत्रिका उसे सीधा करके दिखाती है और हम उसे सीधा देख पाते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश, बुक में देखेंगे तो बुक में एक अलग डिफिनेशन दिया होगा प्रकाश मतलब लाइट का। उसमें बोलेगा कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। वही बात है, सिंपल सा मतलब ये है कि हम किसी चीज को देख पाते हैं ना, तो प्रकाश की वजह से ही संभव है जिससे हम देख पाते हैं। जो वैज्ञानिक बोला था कि हम अपनी आंखों से प्रकाश निकालते हैं और किसी चीज को देख सकते हैं, तो सुपरमैन बना दिया था। अब ऐसे उसको क्या किया गया, 2-4 लोग लेके गए, उसको ले जाके एक तो अंधेरा कमरा में बंद कर दिया। जब अंधेरे कमरे में बैठा ना, तब उससे पूछा कि हाँ ठीक है, अब देखो, अब निकालो रोशनी। बेचारे का बुद्धि फेल, अब देख रहा है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहाँ से ये बता दिया गया कि कोई चीज़ को हम देखते हैं तो उस वस्तु का प्रकाश हमारे आंखों में आता है, ना कि हमारा प्रकाश। तो इस हिसाब से वस्तुएं ब्रह्मांड में 2 टाइप की पाई जाती हैं। प्रकाश को अभी देखेंगे, लेकिन वस्तुओं को देख लेते हैं कितने टाइप की वस्तुएं होती हैं। तो वस्तुएं 2 टाइप की होती हैं, एक को बोलते हैं प्रदीप्त और एक को बोलते हैं अदीप्त वस्तुएं। तो जो प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं, या इन्हीं को बोलते हैं ल्यूमिनस। एक ल्यूमिनस, एक नॉन ल्यूमिनस, अदीप्त वस्तुएं, इन्हें बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। देखिए, ये होता है ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस मतलब वो होता है जिनका स्वयं का प्रकाश होता है। वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है उसे हम बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। इसमें जैसे सूर्य आ जाएगा, कोई भी तारा आ जाएगा, मोमबत्ती आ जाएगी। इन सभी का क्या होता है, जब जलती है मोमबत्ती तो प्रकाश उत्पन्न करती है, तो इनका स्वयं का प्रकाश होता है। नॉन ल्यूमिनस में वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस या अदीप्त वस्तुएं। इनमें जैसे हमारे आसपास की चीजें, हमारे आसपास की वस्तुएं आ जाएगी। जैसे यहाँ पे बेंच है, यहाँ पे टेबल है, कुर्सी है, ये सब क्या है, नॉन ल्यूमिनस है। ये सब अदीप्त वस्तुएं हैं, इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये सूरज के प्रकाश से, देखो, सूरज से जब प्रकाश आता है, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, सूर्य है। और यही ऊर्जा का भी सबसे बड़ा स्रोत सूर्य ही है। देखिए, अगर इस यहाँ पे जो ब्रह्मांड है हमारा, और जो हमारा ये सौर मंडल है, इसमें अगर सूरज नहीं रहता ना, तो पॉसिबल नहीं रहता कि हम जीवन जी भी पाते हैं या जिंदा भी रहते हैं कि नहीं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो ऊर्जा होता है सूरज में ही होता है। वो ऊर्जा उससे आती है और उस ऊर्जा से हम लोगों को भी ऊर्जा मिलती है। मतलब सभी सजीवों को सूरज की ही ऊर्जा से ऊर्जा मिलती है, जिससे वो जीवित है। अगर वो नहीं रहता तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, तो उससे प्रकाश आता है, तो जब प्रकाश आता है ना, तो उसमें छोटे छोटे लाइट कार्पल्स आते हैं असंख्य मात्रा में। तो असंख्य मात्रा में छोटे छोटे लाइट कार्पल्स आते हैं, वो आके वस्तुओं से टकरा जाते हैं और टकराते हैं। तो जब हम उन वस्तुओं को देखते हैं तो वो जो छोटे छोटे लाइट कार्पल्स हैं असंख्य की संख्या में, वो तेजी से हमारी आंखों में आते हैं। आंखों में नेत्र लेंस से अंदर जाते हैं और रेटिना पे टकरा के प्रतिबिंब बनाते हैं, उल्टा, जिसे हम सीधा देखते हैं।
तो ये होता है। तो हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जैसे मून क्या है, मून चंद्रमा एक क्या है, एक अदीप्त है, वो सूरज के प्रकाश से चमकता है ना। तो ये सभी चीजें क्या है, दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। तो इज दैट क्लियर? ये आप लोगों को समझ में आया हो? अब देखिए प्रकाश के बारे में देखते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है, ठीक है। दूसरा, प्रकाश क्या है? सीधी रेखा में चलता है। ये कैसे चलता है? सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन में गति करता है, सीधी रेखा में गति करता है। दूसरा, सीधी, देखिए कभी प्रकाश जाएगा तो इसे टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर नहीं जाता है, कहीं से रोशनी जाएगी फटाक से एकदम तेजी से सीधी रेखा में है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, पहली बात। दूसरी बात, प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या ये मीटर पर सेकेंड, इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 10 के पावर 5, 300 जीरो कम हो जाएगा। या इसी को अगर लिखें तो ये हो जाएगा 3 के आगे 5 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब कि 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में प्रकाश जाता है, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, इतना तेजी से जाएगा। और चंद्रमा की दूरी कितनी है? मात्र, चंद्रमा की दूरी चंद्रमा की दूरी, चंद्रमा पे से प्रकाश आने में मात्र 3 सेकंड लगता है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा दूरी है नहीं, और यहां से इसको जाने में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड लगता है। तो कहने का मतलब सिंपल सा अर्थ ये है कि देखिए जब सूर्य से प्रकाश यहाँ पे आता है तो सूर्य को प्रकाश आने में 8 मिनट 22 सेकंड लगता है लगभग। तो यहाँ से सूरज, यहाँ से देखिए ये दूरी, ये चाल इसकी कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और दूरी कितनी है? दूरी हमको पता नहीं है, तो हमको चाल पता है प्रकाश की, और हमको समय पता है 8 गुणे, अब मतलब 8.22 सेकंड, इतना लगता है 8 मिनट 22 सेकंड। तो हम उसको अगर सेकंड में बदल के इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो हमको सूर्य की दूरी तो पता चल जाएगी। तो 15 करोड़ किलोमीटर, मतलब बहुत ज्यादा दूरी है। 15 करोड़ किलोमीटर से भी क्या है? ज्यादा दूरी है जो सूरज की और पृथ्वी की। तो देखिए सूर्य सीधी रेखा में, अरे प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसकी चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड जितने में हम बोलेंगे 100, उतने में ये जो प्रकाश होगा ये पृथ्वी का कम से कम 1000 चक्कर मार देगा, 1000 से ज्यादा, बहुत ज्यादा चक्कर मार देगा जल्दी 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 एक सेकंड में। तो बहुत तेजी चलता है। तीसरा, ये किसी भी माध्यम में जा सकता है, इसके लिए कोई मायने नहीं रखता कि जल है कि कांच है कि क्या है, ये किसी भी माध्यम में जा सकता है, किसी भी माध्यम में गति कर सकता है। तो किसी भी माध्यम में जाएगा, बस फर्क ये होगा कि अगर ये सघन माध्यम में जाएगा तो थोड़ी स्पीड स्लो हो जाएगी, विरल माध्यम में जाएगा तो स्पीड तेज हो जाएगी। जैसे सिंपल सी बात है, आपको दौड़ाया जाए सड़क पे, बहुत तेजी से दौड़ेंगे एकदम फास्ट, लेकिन जैसे ही आगे गन्ना का खेत आ गया, अब गन्ने का खेत आ जाएगा तो क्या उसी में भी उसी स्पीड से दौड़ेंगे? थोड़ा स्पीड स्लो हो जाएगी कि नहीं? और जैसे ही गन्ने के खेत से बाहर निकले फिर भाग गए। या सिंपल सी बात, साइकिल चला रहे हैं, बढ़िया रोड है, जीटी रोड, खूब तेज साइकिल चला रहे हैं और साइकिल तेजी से चला रहे हैं और खड़ंजा आ गया, खड़ंजा मतलब वो टूटा फूटा रोड है, क्या उसी पे भी उसी स्पीड से चलाएंगे? उस पर कुछ ना कुछ स्पीड स्लो होगी। अब जैसे ही स्लो होगी फिर जैसे ही फिर बढ़िया रोड आएगा फिर ये होता है। जैसे गाड़ी चलाता है कोई रोड पे, बहुत तेजी से आ रहा है उड़ते हुए एकदम, और उड़ते हुए आ रहा है तब तक ब्रेकर आ गया, तो ब्रेकरों पे उड़ा देगा, ऐसे ही ब्रेकर के पास धीरे हो जाएगा, थोड़ा सा ब्रेकर कुदाएगा फिर तेज हो जाएगा। तो ये होता है। कहने का मतलब कि प्रकाश भी बहुत स्पीड से चलता है। जैसे ही कोई दूसरा माध्यम आ गया, मतलब रास्ता खराब, थोड़ा सा इसकी स्पीड स्लो, और फिर जैसे ही निकला खुद तेज हो जाता है। तो ये होता है। जैसे पानी को देखा जाए तो प्रकाश जो होता है हवा में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है, लेकिन पानी में उसकी स्पीड थोड़ी स्लो, 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है। इतनी स्लो हो जाएगी, फिर वो निकलेगा तो भागेगा। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। और बीच में है, देखिए प्रकाश जो होता है वो बहुत तेजी से गति कर सकता है, मतलब कहीं पे भी जा सकता है, वो आकाश में भी जा सकता है, वो पाताल में भी जा सकता है, वो हवा में भी जा सकता है, निर्वात में भी जा सकता है, पानी में भी जा सकता है, हर जगह जा सकता है। क्लियर है? तो इस तरह से ये क्या है, प्रकाश के कुछ लक्षण है, मतलब गुण है कुछ। प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, समझ में आ गया? अब देखिए, अब जो प्रकाश होता है ना, इसमें कितने टाइप के गुण पाए जाते हैं, मतलब क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, किन किन नियमों को ये फॉलो करता है। तो प्रकाश देखिए, प्रकाश जब ऐसे आता है, कहीं से आया और किसी चिकने पृष्ठ से टकरा के मुड़ गया, तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो जैसे हम मान लेते हैं चिकना पृष्ठ, दर्पण को ही हमेशा मानेंगे, शीशा को, ये शीशा है, कोई दर्पण है,
ऐसे प्रकाश आया, ये अभिलंब खींच देते हैं बीचों बीच। अब प्रकाश आया और इधर से इधर चला गया, इधर। तो ये प्रकाश आया और जैसे ही चिकना पृष्ठ यहाँ शीशे दर्पण से टकराया, मुड़ जाता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। मतलब प्रकाश का मुड़ जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। सिंपल सी बात, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अभी कोई क्लास का बच्चा आया और आते ही वो देखा मुझे और फिर चला गया। मतलब मान लो कि क्लास 10th चल रहा है, 12th का बच्चा आया और देखा ही मुड़कर चला गया, तो ये क्या है? परावर्तन। तो जब प्रकाश की किरण किसी भी माध्यम से आए, किसी चिकने पृष्ठ से टकराए और टकराकर मुड़ जाए, इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब देखिए ये परावर्तन होता है कैसे? जितने पे किरण आएगी ना, जितने एंगल पे, उतने ही एंगल पे चली जाएगी, ये होता है। ये सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखिए, ये अभिलंब हमने खींचा है, तो अभिलंब आने वाली किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ये है प्रकाश का परावर्तन, इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन। अभी मैं नियम नहीं बता रहा हूं, अभी बस बता रहा हूं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, बहुत सी चीजें हैं इसमें। तो देखिए, अभिलंब, ये अभिलंब है एन, अभिलंब और आपतित किरण, आपतित किरण इसे बोलते हैं, या इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे। तो आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली को जापतित, जापतित नहीं परावर्तित किरण, क्योंकि मुड़ गई है तो इसे बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टिव रे, रिफ्लेक्टिव रे। तो आने वाली किरण और अभिलंब के बना बीच कोण आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, और जाने वाली किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टिव एंगल, ये होता है। और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया, आने वाली किरण और जाने वाली जब प्रकाश किरण आती है, किसी चिकने पृष्ठ से टकराए और मुड़ जाए, इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। बचपन में आप लोग शीशा लेके इसे चमकाए होंगे, किसी के मुंह पे ऐसे लेके शीशा, और किसी के मुंह पे ऐसे प्रकाश आएगा और ऐसे ऐसे चमकाएंगे तो उसके प्रकाश उसके मुंह पे पड़ेगा, चमकता था, तो वो क्या था? प्रकाश का वो परावर्तन था, उसी को बोलते थे। तो एक चीज होता है कि प्रकाश जितने एंगल पे आता है उतने ही एंगल पे मुड़ जाता है, ये होता है। जैसे सिंपल सी बात, जैसे हम बॉल को भी सिंपल सा जितने एंगल पे मारे वो उतने ही एंगल पर परावर्तित होके जाती है। जैसे ये देखिए, ये है मार्कर और ये मैं 90 डिग्री पे, 90 डिग्री एकदम सीधा होता है, 90 डिग्री पे फेंक रहा हूँ, ये आ भी रहा है 90 डिग्री पे, ऊपर फेंका जाएगा तो ये आएगा भी नीचे, ऊपर ऐसे फेंका जाएगा 90 डिग्री पे, 90 डिग्री। बॉल को अगर ऐसे 90 डिग्री पे मारे, ऐसे सीधे मारे, सीधे आती है कि नहीं? ऐसे सीधे फेंकेंगे सीधे आ जाएगी, सीधे फेंकेंगे सीधे, ऐसे बॉल को ऊपर फेंकेंगे नीचे आएगा। तो ये क्या है? प्रकाश का परावर्तन। ये परावर्तन किस प्रकाश के साथ होता है, लेकिन ये बॉल वगैरह अभी हम 30 एंगल पे मारे तो उधर जो टकराने के बाद जाएगा 30 एंगल पे ही जाएगा, जितने पे फेंके उतने पे ही चला जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, जितने पे प्रकाश आया टकराने के बाद उतने पे चला गया। अगर सीधे आता सीधे चला जाता। जैसे हम शीशे के सामने ऐसे खड़ा हो जाए और शीशे के सामने खड़ा होकर ऐसे टॉर्च चलाए एकदम सीधा, तो देखेंगे हमारे मुंह पे पड़ आएगा, अंधेरे कमरे में ऐसे जाकर ऐसे शीशा जलाए, मुंह एकदम चमक जाएगा, ये होता है। तो प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया। आने वाली किरण और जाने वाली किरण के बीच जो कोण होता है वो बराबर होता है, मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये पहला नियम हो गया। प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आती है, चिकने पृष्ठ से टकराती है और मुड़कर चली जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नियम क्या है कि आने वाली किरण मतलब आपतन कोण, जाने वाली किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण, दोनों आपस में बराबर होते हैं। आने वाली किरण जाने वाली किरण के बीच जो कोण होगा वो आपस में बराबर होगा। क्लियर है? दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा बीच में खींचा गया अभिलंब तीनों कहां पे हैं? एक ही बिंदु पर है ना। तो यही प्रक्रिया बोल रहा है कि आने वाली किरण, परावर्तित किरण और बीच में खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। क्लियर है? तो आने वाली किरण, जाने वाली किरण तथा बीच में खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं या एक ही तल में होते हैं। यही है प्रकाश का परावर्तन का नियम है। ये दो नियम, ये सब आप लोगों को नोट्स दे दिया जाएगा या लिखवा दिया जाएगा अच्छे से, वीडियो देख के पॉज करके
पढ़ने बैठा करिए तो कॉपी वगैरह लेके और उसको पढ़ पढ़ के जो जो चीज़ें यहाँ पे नियम वगैरह जो भी यहाँ बताए जाते हैं उसको लिखा भी करिए, ऐसे ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश किरण आई और मुड़कर चली गई, तो ये हो गया परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं इस घटना को। नियम किसे कहते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण आपस में, देखो पहला नियम ये है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा बीच में खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, ये हो गया दूसरा नियम। क्लियर है? अब हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन, क्या देखेंगे? प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन, लाइट रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी हम देख रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए प्रकाश का अपवर्तन जो होता है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आए, किसी दर्पण या किसी चिकने पृष्ठ से टकराए और अपने मार्ग से विचलित हो, फिर भी वो चली जाए उसी माध्यम, इसी को बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। जैसे हमने माना यहाँ पे कि ये कोई कांच है, ये कोई जल है, जल है। अब प्रकाश यहां से आया, ये ऊपर हवा है, हवा से ऐसे आया और बीच में हमने खींच लिया अभिलंब, ये अभिलंब हो गया। अब ये इससे टकराया और टकरा के ये थोड़ा विचलित हो गया, मतलब इसको जाना चाहिए था किधर? इसको जाना चाहिए था सीधे, ऐसे इधर आया है तो सीधे जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा विचलित हो गया, झुक गया इधर की तरफ, तो इसी को घटना को बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। इसे क्या बोलेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए इसका समझिए क्या होता है। जैसे इसमें देखिए दो माध्यम की जरूरत होती है, दो माध्यमों की जरूरत का मतलब सिंपल सा अर्थ क्या है कि यहाँ पे देखिए जब प्रकाश ऐसे आए तो इसे आपतित किरण, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई बच्चा आए, अब लेट हो गया है, मैं पढ़ा रहा हूँ और आया, थोड़ा सा विचलित हुआ, रुका, धीरे से फिर निकल आके बैठ गया, तो थोड़ा विचलित हुआ फिर आके चला आया, तो ये अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन मतलब कि थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है, विचलन होता है, और जो विचलित होगा प्रकाश फिर अंदर चला जाए, उसी को अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश जैसे कोई आ रहा है, रोड पे जा रहा है, खूब स्पीड से जा रहा है और ब्रेकर आ गया, ब्रेकर पे रुक गया, विचलित हो गया थोड़ा सा, और थोड़ा सा फिर पार किया, फिर एकदम स्पीड हो गई, तो जो विचलन हुआ ना वही अपवर्तन होता है। मतलब देखिए परावर्तन में क्या था कि प्रकाश आता है मुड़ कर चला जाता है, जबकि अपवर्तन में क्या है? प्रकाश आता है, विचलित होता है, फिर भी चला आता है। वो आता है चला जाता है, लेकिन ये आता है थोड़ा विचलित होता है फिर भी चला आता है, तो ये क्या है? अपवर्तन। ये सिंपल सी बात है, कोई छोटा सा बच्चा है या कोई घर का बच्चा है, आप ही लोग गए और जा रहे हो कहीं खेलने कूदने या कहीं जा रहे हो, है ना, जा रहे हो खेलने, तब तक गए, जैसे घर से बाहर निकले, देखिए पापा, तुम देख के डर गए, चले आए, तो ये हो गया परावर्तन। फिर ऐसे ही जा रहे हो और देखे मम्मी, मम्मी से थोड़ा सा डरे, फिर निकल गए धीरे से दबे पाँव, तो ये हो गया अपवर्तन। मतलब पापा हैं लौट के चले हैं परावर्तन, मम्मी है चले ही गए अपवर्तन। क्लियर है? तो आई होप ये समझ में आया होगा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन में देखिए विचलित हो जाता है, विचलित का मतलब सिंपल सा देखिए, प्रकाश आ रहा है हवा में तो बहुत स्पीड से आएगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आएगा, बहुत तेजी से आ रहा है, जैसे ही पानी में घुसा थोड़ा विचलित हो गया, स्पीड स्लो, तो यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो देखिए इसमें दो माध्यम होते हैं, एक होता है विरल माध्यम, विरल माध्यम, और एक होता है सघन माध्यम। सघन माध्यम में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, और विरल माध्यम में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, घन विरल बोलते हैं। सघन मतलब बहुत पास पास और विरल मतलब बहुत दूर दूर। तो यहाँ पे देखिए, अब विरल में तो प्रकाश बहुत स्पीड दौड़ेगा जैसे हवा में, और सघन में थोड़ा धीरे, जैसे आप ही को दौड़ा दीजिए हवा में रोड पे, खूब तेज दौड़ोगे, लेकिन पोखरा आ जाए, पानी आ जाए, उसमें भी क्या तेज दौड़ोगे, उसमें स्पीड स्लो हो जाएगी, तो वो सघन माध्यम है। और नॉर्मल जमीन क्या है, जैसे हवा क्या है, एक विरल माध्यम है। तो यहाँ पे देखिए जब विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम में आता है तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाता है, मतलब झुकने का सेंस ये है, स्पीड उसकी स्लो हो जाएगी। और जब यही प्रकाश
ऐसे सघन से ही आ रहा है, ऐसे यहाँ पे एक अभिलंब खींच लिया गया। अब बताओ इसको जाना चाहिए था किधर, अब ये इधर चला गया, मतलब अभिलंब से दूर हट गया। इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये अभिलंब से दूर हट गया क्योंकि इसकी स्पीड स्लो तेज हो गई। ये देखिए यहां पे प्रकाश क्या हो गया, अभिलंब की तरफ, अभिलंब की तरफ झुक गया है, झुक गया है। ये कब से कब, विरल से जब सघन में आ रहा है। और यहां देखिए अब ये सघन है, सघन से ये नीचे विरल है और सघन से विरल में आ रहा है, तो अभिलंब से दूर हट गया, दूर हट जाएगा या हट गया। तो देखिए जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब ये है, इससे आना चाहिए था इधर लेकिन हट गया दूर, मतलब दूर हटने का मतलब है स्पीड जो होगी, स्पीड उसकी तेज हो जाएगी, और झुकने का मतलब है स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है? तो ये होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और अपवर्तन के बाद वो विचलित हो जाए अपने मार्ग में, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या सिंपल सी बात है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, जब सघन से विरल में जाए तो अभिलंब से दूर हट जाती है। क्लियर है? तो ये इसका प्रकाश का अपवर्तन हो गया। इसके भी दो नियम है। देखिए पहला नियम क्या है, इसके भी दो नियम, जैसे यहाँ पे दो नियम था, यहाँ पे भी एक दो नियम है। पहला नियम तो ये है, आने वाली किरण आपतित किरण, यहाँ पे देखिए मुड़ जाती तो परावर्तित किरण हो जाती है, लेकिन अपवर्तित हो गई है, विचलित हुई है, तो ये अपवर्तित। ये देखिए ये वाली किरण आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रे, आपतित किरण, और ये वाली किरण अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण मतलब रिफ्रैक्टिव रे, अपवर्तित किरण। तो आने वाली किरण आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण तथा इसमें खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। पहला नियम तो सेम है दूसरे वाले के, उसका देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। यहाँ पे आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, जब बस उस वाले नियम में, परावर्तन वाले में, जहां परावर्तित किरण थी वहां अपवर्तित किरण कर देना है बस। अब वहां पे तो दोनों कोण बराबर थे, पहला नियम। यहाँ पे क्या है, देखिए इस वाले कोण को बोलेंगे आई और इस वाले कोण को बोलेंगे आर। तो ये देखिए अगर ये सीधे जाता तब ना कोण दोनों बराबर होता, ये झुक गया है मतलब ये क्या हो गया है, कम हो गया है। तो यहाँ पे दोनों कोण का क्या लेंगे, साइन लेंगे। तो इन्होंने बताया कि किसी एक वर्णीय प्रकाश के लिए, मतलब श्वेत प्रकाश के लिए, एक वर्णीय प्रकाश के लिए, सिंगल प्रकाश के लिए जो आपतन कोण होता है आई की ज्या ले लेते हैं। ज्या मतलब साइन, तो आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, और अपवर्तन कोण, ये जो अपवर्तन कोण आर है इसकी ज्या मतलब साइन आर, जो का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, नियतांक होता है, मतलब नियत होता है, इनका अनुपात बदलता नहीं है। इसी को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। कहने का सिंपल सा अर्थ है कि देखिए आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, मतलब साइन आई बटा साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब जिसका जितना ज्यादा रहेगा वो चीज उतना चमकेगी। तो हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है 2.42, मतलब बहुत ज्यादा चमकता है। सबसे कम निर्वात का होता है, निर्वात का 0 होता है, तो चमकता ही नहीं। निर्वात मतलब जहां हवा भी हो, हवा का होता है 1, तो हवा भी चमकती है। तो इस टाइप से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो उतना ज्यादा शाइनिंग करेगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो उतना कम शाइनिंग करेगी। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।